बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक खूबसूरत हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब कोई आदमी मरता है तो इसके मरने के बाद इसके जो रिश्तेदार होते हैं, इसके यार दोस्त जो होते हैं, वो इसके कफन दफन का इंतज़ाम करते हैं। तो इसी तरह जब एक आदमी का इंतकाल हुआ तो उसके जो रिश्तेदार थे उसके कफन दफन का इंतज़ाम करने लग गए। तो एक खूबसूरत आदमी उस मैयत के पास आकर खड़ा हो जाता है। तो जब मैयत को कफ़न दिया जाता है तो वो आदमी कफ़न और मैयत के सीने के दरमियान आ जाता है। तो जब तदफ़ीन के बाद जब लोग उसको दफना देते हैं, तदफ़ीन के बाद लोग वापस लौटते हैं, तो वो आदमी जो खूबसूरत आदमी होता है वो मैयत के पास कब्र के अंदर दाखिल हो जाता है। तो जब दाखिल हो जाता है तो जो मुनकर नकीर हम सब ने सुना हुआ है, जो मुनकर नकीर फरिश्ते हैं सवाल जवाब करने वाले, जब कब्र में दाखिल होते हैं तो उस आदमी को देखते हैं, तो उस खूबसूरत आदमी को मुर्दे से अलग करने की कोशिश करते हैं, तो ताकि वो उस मुर्दा आदमी से सवाल जवाब अपने मुकम्मल कर सकें। लेकिन जो खूबसूरत आदमी होता है वो कहता है कि ये जो मुर्दा आदमी है ये मेरा साथी है, ये मेरा दोस्त है, मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकता तब तक जब तक मैं इसको जन्नत में दाखिल न कर लूँ। सुबहान अल्लाह, कैसी वो अजीम खूबसूरत आदमी है। कहता है मैं इस आदमी से तब तक इस आदमी से अलग ना होऊंगा, इस आदमी को अकेला नहीं तब तक छोड़ सकता जब तक इस आदमी को मैं जन्नत में दाखिल न कर दूँ। तो वो आदमी जो खूबसूरत आदमी होता है उसके बाद वो उस मुर्दा आदमी की तरफ मुतवज्जह होकर कहता है कि आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, मैं वो हूँ जिसकी आप दुनिया में रहकर तिलावत किया करते थे, कभी बुलंद आवाज़ में और कभी धीमी आवाज़ में, खूबसूरत तरीके से जिसको आप अदा करते थे। तो आदमी उसके बाद जो वो जो मुर्दा होता है उससे जो मुनकर नकीर अपने सवाल मुकम्मल कर लेते हैं, तो उसके बाद वो फरिश्ते उसके लिए मुश्क से भरा हुआ खुशबूदार रेशमी बिस्तर उसके लिए बिछा देते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक कोई और सिफारिशी कुरान से बढ़कर ना होगा। तो इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो दुनिया में रहकर जिसने उससे सबसे ज़्यादा दुनिया में रहकर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से उसने मोहब्बत की होती है वो कुरान पाक, वो जब मर जाता है तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, तब भी उसको जब तक वो जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता तब तक वो वापस नहीं लौटता। तो हमें चाहिए कि हम कुरान पाक को पढ़ें। जब इंसान कुरान पाक को पढ़ता है, जब कुरान पाक को उठाता है तो शैतान के सर में दर्द होने लग जाती है, जब वो उसको खोलता है तो वो गिर जाता है शैतान, जब वो उसको देखता है और उसको पढ़ता है और वो बेहोश हो जाता है। हमें चाहिए कि हम जो कुरान पाक, मैं अपनी ज़िंदगी का एक मुख्तसर सा वाक़या आपको बयान कर देता हूँ कि मेरी पहले ज़िंदगी का रूटीन था, शेड्यूल था कि मैं कुरान पाक को वैसे ही सूरत यासीन वगैरह, सूरत रहमान वैसे तिलावत कर लेनी, सपारा 2 सपारे 3 सपारे पढ़ लेने। फिर अचानक कुदरत ने मुझ पे इनाम किया, मैंने सोचा कि ठीक है कुरान पाक को पढ़ने से सवाब ज़रूर मिलता है, लेकिन बनिस्बत इसके कि मैं कुरान पाक को बगैर तर्जुमे को पढ़ता हूँ, जितना ज़्यादा पढ़ूँ मुझे सवाब मिलता है, तो मैं बेशक 4 सपारे की बजाय 1 सपारा, 1 सपारे की बजाय 1 रकू की बजाय 1 सफ़ा, 1 सफ़े की बजाय भी अगर मैं एक लाइन को तर्जुमे के साथ पढ़ूँ तो मुझे पता चलेगा कि मेरा रब मुझसे क्या फरमा रहा है, मुझे किस काम के करने का हुक्म दे रहा है। सिर्फ यही नहीं कि कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना है, सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़कर जो हमें उस चीज़ की समझ आती है, अल्लाह पाक जिसके करने का हमें हुक्म देता है, हमें उस पर अमल भी करना चाहिए। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि मैंने जो कुछ मेरे नॉलेज में था मैंने अपना पैगाम आप की समातों की नज़र किया है। कोशिश करें इस पैगाम को खुद तक महदूद ना रहें, अपने बच्चों तक, दूसरों सब तक ये पैगाम पहुँचाएँ। कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी में डेली की बुनियाद पर पढ़ने की, चाहे एक लाइन पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, उसको अपना शेवा बनाएँ और इस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़।